नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मशीन लर्निंग सीरीज के एक नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जब हम कोई मॉडल बनाते हैं तो हमारा मेन गोल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा रिजल्ट्स पाना नहीं होता, बल्कि रियल वर्ल्ड और अनसीन डेटा पर भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है। कई बार मॉडल इतना सिंपल होता है कि वह डेटा से कुछ खास सीख नहीं पाता, और कई बार मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वह डेटा को समझने के बजाय उसे याद कर लेता है। इन्हीं दो एक्सट्रीम सिचुएशन को कहा जाता है अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। इस वीडियो में हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को बिल्कुल बेसिक्स लेवल से एडवांस अंडरस्टैंडिंग तक रियल लाइफ एग्जांपल्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अंडर फिटिंग मीन्स, हमारे दिमाग में नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि अंडर फिटिंग क्या है। अंडर फिटिंग तब होता है जब मशीन लर्निंग मॉडल इतना ज़्यादा सिंपल होता है कि वह ट्रेनिंग डेटा को मौजूद जरूरी इंफॉर्मेशन को भी सीख नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि मॉडल इनसफिशियंट लर्निंग की है। ऐसे मॉडल्स डेटा को ट्रेंड को प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाते और हर सिचुएशन में गलत प्रेडिक्शन करते हैं। अंडर फिटिंग यह इंडिकेट करता है कि मॉडल के पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर जो हम मान लीजिए आप किसी शहर में हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं। डेटा सेट में फैक्टर्स हैं जैसे लोकेशन, साइज, नंबर और रूम्स और एनिमिटीज। लेकिन आपके मॉडल में सिर्फ हाउस साइज को इनपुट फीचर्स लिया और सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर दी, जबकि रियलिटी में प्राइस नॉन लीनियर तरीके से चेंज होता है। ऐसे में मॉडल ना ट्रेनिंग डेटा पर सही आउटपुट देगा और ना टेस्टिंग डेटा पर। यह सिचुएशन अंडरफिटिंग को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मॉडल डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाता है। अंडरफिटिंग में मॉडल की परफॉर्मेंस हर जगह खराब रहती है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि मॉडल सीख ही नहीं पाता। टेस्टिंग एक्यूरेसी भी कम होती है क्योंकि जनरलाइजेशन की बात ही नहीं होती। ट्रेनिंग एरर और टेस्टिंग एरर दोनों हाई होते हैं। ग्राफ पर देखें तो प्रेडिक्टेड लाइन डेटा पॉइंट्स से काफी दूर रहती है। यह साफ संकेत है कि मॉडल बहुत ज्यादा बायस है और बेसिक्स है। अंडर फिटिंग का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हाई बायस। बायस का मतलब होता है मॉडल की गलत एजम्पशंस। जब मॉडल मान लेता है कि डेटा बहुत सिंपल है जबकि असल में डेटा कॉम्प्लेक्स होता है, तब अंडर फिटिंग होता है। इसके अलावा लिमिटेड फीचर्स, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग टाइम, रॉन्ग एल्गोरिदम सिलेक्शन और ओवर रेगुलराइजेशन भी अंडर फिटिंग के कारण बनते हैं। अब अगर जो हम बात करें ओवरफिटिंग क्या है, तो ओवरफिटिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा को जरूरी से ज़्यादा अच्छी तरह से सीख लेता है। यहाँ तक कि वो डेटा में मौजूद नॉइस और रैंडम फ्लक्चुएशंस को भी पैटर्न समझ लेता है। रिजल्ट्स ये होता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो एक्सट्रीमली एक्यूरेट होता है, लेकिन जैसे ही नया डेटा आता है मॉडल फेल हो जाता है। ओवरफिटिंग में मॉडल की लर्निंग जनरलाइज्ड नहीं रहती बल्कि स्पेसिफिक हो जाती है। मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को सिर्फ प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चन याद करवा देते हैं। एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट टॉप कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन बदलते ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। मशीन लर्निंग में यही होता है। जब हम बहुत डीप डिसीजन ट्री या हाई डिग्री पोलिनोमियल रिग्रेशन यूज करते हैं तो मॉडल हर ट्रेनिंग पॉइंट से होकर गुजरता है, लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा के लिए यूजलेस साबित होता है। ओवरफिटिंग में ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी 99% तक चली जाती है। ट्रेनिंग लॉस लगभग जीरो होता है, लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी अचानक गिर जाती है और टेस्टिंग लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉडल प्रेडिक्शन अनस्टेबल होती है, छोटी से डेटा चेंज होने पर आउटपुट ड्रास्टिकली बदल जाता है। यही हाई वेरिएंस बिहेवियर का क्लियर साइन होता है। ओवरफिटिंग का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हाई वेरिएंस होता है इसमें। जब मॉडल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है तब वह हर बार डेटा पॉइंट्स को फिट करने की कोशिश करता है। स्मॉल डेटा सेट, टू मेनी फीचर्स, नॉइसी डेटा, एक्सपेंसिव ट्रेनिंग एपॉक्स और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम और फिटिंग को जन्म देता है। कई बार डेवलपर अननॉजली मॉडल को जरूरत से ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं, जिससे जनरलाइजेशन की खत्म हो जाती है। मशीन लर्निंग में हर मॉडल बायस और वेरिएंस के बीच ट्रेड ऑफ करता है। हाई बायस मॉडल अंडर फिटिंग करते हैं, जबकि हाई वेरिएंस मॉडल ओवर फिटिंग करते हैं। आइडियल मॉडल वही होता है जिसमें बायस और वेरिएंस दोनों बैलेंस्ड हो। यही रीजन है कि मॉडल सिलेक्शन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में इतना इंपॉर्टेंस होता है। अंडर फिटिंग को रिमूव करने के लिए मॉडल की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चूज करते हैं।
फीचर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, पॉलिनोमियल फीचर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ट्रेनिंग टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। फीचर इंजीनियरिंग अंडर फिटिंग को रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव रोल निभाता है। ओवरफिटिंग में को कंट्रोल करने के लिए डेटा डाइवर्सिटी बढ़ाना जरूरी होता है। ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा रेगुलराइजेशन टेक्निक जैसे L1 और L2 क्रॉस वैलिडेशन, अर्ली स्टॉपिंग और फीचर सिलेक्शन ओवरफिटिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। डिसीजन ट्री के प्रूनिंग और डीप लर्निंग में ड्रॉप आउट भी ओवरफिटिंग से बचने की पॉपुलर मेथड है। अगर हम ग्राफ इमेज करें तो अंडर फिटिंग में मॉडल कर्व बहुत स्मूथ और स्ट्रेट होती है जो डेटा पॉइंट्स को इग्नोर कर देती हैं। ओवर फिटिंग में कर्व बहुत ज़्यादा जिगजैग होती है जो हर डेटा पॉइंट्स को टच करती है। आइडियल मॉडल में कर्व स्मूथ होती है लेकिन डेटा के ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो करती है। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग रियल वर्ल्ड सिस्टम में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में गलत प्रेडिक्शन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। फ्रॉड डिटेक्शन में ओवर फिटिंग मॉडल नए फ्रॉड पैटर्न्स डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग सिस्टम में जनरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अंडर फिटिंग यह बताता है कि मॉडल ने पर्याप्त नहीं सीखा, जबकि ओवर फिटिंग यह बताता है कि मॉडल ने जरूरत से ज्यादा याद कर लिया है। एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर वही होता है जो बायस और वेरिएंस के बीच सही बैलेंस बना सके। यही बैलेंस रियल वर्ल्ड सक्सेस की एक की होती है। तो हमें भरोसा है कि आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा। इसमें हमने बात किया अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग इन मशीन लर्निंग के बारे में। तो वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें और दोस्तों के साथ अब ये वीडियो शेयर करें। हम आने वाले नेक्स्ट वीक में हम मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम नमपाई से स्टार्ट करेंगे। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट, साइकिट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे और हम उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक भी मेंशन करेंगे जहाँ से आप उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो और अपने कॉलेज और स्कूल या ऑफिस कहीं भी आप शो कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।